खेलते हो जब आप गुड इनफ हो, आपकी एक वैल्यू है, जो कि इतना कंपटीशन है वहां पर, इतनी बड़े ड्राफ्ट के अंदर सारा कुछ प्रोसेस होता है। सो कैसा याद करते हैं उस दौर को, और मतलब आप उसको खुद डिस्क्राइब कीजिए इंडिया में जब आप खेले। ऑब्वियसली मेरे लिए उस टाइम मेरा कैरियर शुरू हुआ था 2007 के वर्ल्ड सितंबर की बात है, और आईपीएल हुआ था मेरे ख्याल में अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तो आप देखें कि 6-7 महीने बनते हैं टोटल। 6 महीने का मेरा कैरियर हुआ था उस टाइम, स्टिल न्यू यंग। यस, थोड़ी सक्सेस वो वर्ल्ड कप की वजह से मुझे मिल चुकी थी। फिर इंडियन टूर जो किया था वहां पे मैंने वनडेज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो नाम बनना शुरू हो गया था मेरा। थोड़ा सा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो चुका था, बट स्टिल अगर आप आईपीएल की बात करें तो उसमें उस टाइम के अगर आप देखें बड़े से बड़ा स्टार आईपीएल खेल रहा था, ठीक है। तो हम तो किसी उस हिसाब से किसी खाते में ही नहीं आ रहे थे। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, आप देख लें मैग्रा, शॉन पॉलक, मतलब यू नेम इट, उस टाइम के बड़ा सा बड़ा बॉलर जो भी फास्ट बॉलर था सब खेल रहे थे। तो हम तो, बल्कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं पहले 2 मैचेस में तो वहां पे था ही नहीं। मुझे फोन करके ये कहा गया था कि यार अभी आपकी जरूरत नहीं है। शेन वॉर्न कह रहा है कि अगर हमें प्लेयर की जरूरत हुई तो हम आपको बुला लेंगे। मतलब मैं अच्छा। किसी किसी उसमें नहीं था। आईपीएल शुरू हो चुका था, मेरी टीम एक मैच दिल्ली में हार चुकी थी और मैं पाकिस्तान बैठा हुआ था। तो खैर वो ललित मोदी से बात हुई मेरी, तो मैंने बताया कि जी मैं तो अभी इधर हूँ, पाकिस्तान में ही हूँ। उसने कहा तुम आए क्यों नहीं? तो वो खैर उसने कहा कि एवरीबडी हैज टू बी देयर, बेंच पे बैठना है, चाहे आप सिलेक्ट हो टीम में ना हो, बट आना जरूरी है। मैंने कहा जी मैं तो, वो ऑब्वियसली मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। तो फिर मैं दूसरा मैच जो हमारा टीम का हैदराबाद में था, मैंने तब जाके टीम को ज्वाइन किया था वहां से। लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद की फ्लाइट मैंने ली थी। आई रिमेम्बर दैट। हमारी टीम दिल्ली के खिलाफ पहला मैच 10 विकेटों से हार चुकी थी जिस दिन मैं वहां पे गया। शेन वॉर्न, क्योंकि मुझे जैसे मैंने कहा कि मेरा 6 महीने का तो टोटल कैरियर था। शेन वॉर्न तो न्यू इंटरनेशनल टू क्रिकेट सीन। उस टाइम, हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट आई गेस छोड़ चुका था। उसने शायद मुझे देखा हुआ भी नहीं था। ही डजंट इवन नो मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखा नेक्स्ट में जब हमारा दूसरा मैच हो गया हैदराबाद में, मैं गया वहां पे। ऑब्वियसली मैं उसी दिन पहुंचा था, खेला नहीं। तो फिर नेक्स्ट हमारा मैच शायद बेंगलोर में था। वहां पे नेक्स्ट में इसने मुझे, शेन वॉर्न ने देखा, तो देन ही स्टार्टेड लाइकिंग मी। उसने पहला मैच जब मैं बेंगलोर के खिलाफ खेला, जब वहां पे उसने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा, तो देन ही सेड कि नाउ यू विल प्ले ऑल गेम। मैंने कहा ये स्टोरी भी मैंने शायद बताई हुई नहीं किसी को, किसी को शायद पता नहीं थी। तो लाइकिंग मेरी डेवलप हुई वहां पे जाके शेन वॉर्न की। बट जब उसने मुझे देख लिया, जब उसको रियलाइज हुआ, मतलब स्टार्टेड लाइकिंग मी, फिर उसने मेरे ऊपर बैंक करना शुरू कर दिया। बॉलिंग में नया बॉल, डेथ में कॉन्फिडेंस उसने बड़ा मुझे दिया। मैं हर 2008 से लेके आज तक जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, जब भी आईपीएल की बात होती है, तो मैं जरूर ये मेंशन करता हूँ कि शेन वॉर्न को आर्ट आता था प्लेयर से परफॉर्मेंस लेने का। अगर आप देखें, राजस्थान रॉयल की टीम को इतनी बड़ी टीम नहीं थी जो जीती थी। शेन वॉटसन उस टाइम को इतना बड़ा नाम नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन टीम से आई गेस वो भी ड्रॉप हुए हुए थे। मैं वो बता रहा हूँ जिन्होंने परफॉर्म किया। मैंने परफॉर्म किया था, मेरा भी कोई इतना बड़ा नाम उस हिसाब से वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं था। यूसुफ पठान ने डिलीवर किया था, वो भी कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था उस टाइम। आईपीएल के अलावा उस मेरे ख्याल में इंडियन टीम से वो भी अभी तक नहीं खेला हुआ था। तो कैन जडेजा, ही वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर फॉर राजस्थान रॉयल। उसका भी वो अंडर 19 टीम से अभी आया था, इंडियन टीम से शायद। तो कहने का मतलब ये है कि उसको परफॉर्मेंस लेनी आती थी प्लेयर्स के साथ, जो उसको पता था किस प्लेयर को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। और फिर उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो बड़ी अच्छी थी। तो दैट रियली हेल्प थ्रू आउट माय कैरियर। मैं कहूँगा कि वो जो आईपीएल की परफॉर्मेंसेस थी, वो जो शेन वॉर्न ने कॉन्फिडेंस दिया। मैंने आगे कहा कि इतने बड़े बड़े बॉलर्स के जो वहां पे खेल रहे थे, उनके होते हुए इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस देना। तीन परफॉर्मेंसेज अच्छी कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट उस सतह पे चला जाता है। जब वो आईपीएल वो रिकॉर्ड मैंने बनाया 6 आउट जब मैंने किए, तो ऑब्वियसली फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया था उसके बाद। दैट परफॉर्मेंस रियली हेल्प मी थ्रू आउट माई कैरियर के। ऑब्वियसली उसने मुझे स्टार बना दिया। पहला आईपीएल था,
पहली लीग थी इनफैक्ट, अगर आप देखें उससे पहले मेरा एग्जैक्टली। मैं वहाँ पे एक रेवोल्यूशन था क्रिकेट के काउंटी, अंदर और उसके ऊपर हाँ बड़ी जी अट्रैक्शन बिल्कुल, थी, लोग नजरें थी। बड़ी अट्रैक्शन, पूरी दुनिया की नजरें थी उसमें, और उसमें जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, फिर पर्पल कैप लेना, विनिंग विनिंग शॉट मारना, मुझे याद है लास्ट बॉल पे 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, वो मैंने किए थे। विनिंग मुझे याद है, वो तकरीबन कोई 50-60 हज़ार का क्राउड, फुल पैक, आईपीएल का फाइनल, पूरी दुनिया की नजरें, और लास्ट बॉल पे मैंने चौका मार के मैच जितवाया। वो मेमोरीज है जो थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहती हैं। ऑब्वियसली फॉर फॉर अ बिगिनर, एक बच्चे के लिए जो जिसने अभी रिसेंटली क्रिकेट स्टार्ट की, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की, इतनी ज्यादा अचीवमेंट, ऑब्वियसली उसने उसने काफी ज्यादा हेल्प किया मुझे आगे जाके थ्रू आउट माई कैरियर। जो मैं मेंटली जो मुझे मेंटल टफनेस आपने आगे, मैं वो ये बात बीच में करना था, मैं भूल गया। जब आपने वो जसूरिया वाली बात की ना, जसूरिया का कैच मुझसे छूटा, तो मैं इसमें क्रेडिट दूंगा टेबल क्रिकेट को जो मैंने खेली, जो सेल्फ बिलीव मुझे टेबल क्रिकेट से मिला, अपने आप पे भरोसा करने का। मैंने टेबल क्रिकेट में आई यूज्ड टू विन गेम्स सिंगल हैंडेड, मतलब बैटिंग बॉलिंग में दोनों में मैं अपने मुंह अब क्या बोल किंग हुआ करता था। बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में मैच जितवाया करता था। तो वो चीज़ों ने मुझे बड़ा हेल्प किया जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में गया था। तो मुझे वो कैच छोड़ा, यकीन माने मेरे ऊपर कोई ज़रा सा भी प्रेशर, मतलब मैंने फील नहीं किया कि यार मैंने जसूरिया का कैच छोड़ दिया, अब क्या होगा। अगर शायद वो चीज़ें मैं सोचता तो जो मैंने किया, वो बल्कि उस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाया कि नहीं, अब मैंने इसको आउट करना ही करना है। तो ये चीज़ें आप, मैं कहूँगा कि टेबल क्रिकेट ने मुझे इन अ सेंस के मेंटल टफनेस देने में भी बड़ी हेल्प की है। लोग कहते हैं कि शायद टेबल क्रिकेट जो है वो नहीं खेलनी चाहिए, बट आई फील के स्पेशली फॉर बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स के लिए टेबल क्रिकेट जो है वो इन अ वे अच्छी चीज है। हारिस रऊफ की अगर आप स्टोरी सुनेंगे ना, हारिस रऊफ हम्म। भी यही बात आपको कहेगा। उसको भी ये जो एक सेल्फ बिलीव, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना जो उसका, मैं क्योंकि मेरे साथ खेलता है, नॉर्दर्न में हम खेले, फिर बातचीत भी होती रहती है, मेरे शहर का है। तो जब आप उससे बात करेंगे तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको नजर आएगा ना, ये टेबल का दिया हुआ है, ये सेल्फ बिलीव टेबल का दिया हुआ है। तो टेबल फास्ट बॉलर्स, आई वुड से, भाई आप हिस्ट्री उठा के देख लें यार, जितने भी फास्ट बॉलर आपकी हिस्ट्री में प्रोड्यूस हुए, सबने टेबल क्रिकेट अपने अपने जमाने में खेली हुई है। तो ये चीज वो मैं आगे मेंशन करना चाह रहा था कि मेंटल टफनेस जो है ना, ये मेरे ठीक है। ख्याल में किसी भी अच्छा, प्लेयर के आपने लिए की आईपीएल चीज की है। जो बात की, तो एक सवाल ऑब्वियसली मैं आगे जरूर पूछूंगा, लेकिन ऑब्वियसली जब इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो बड़ा उनको यहाँ पर उनकी आवभगत होती है। सौरव गंगुली आज तक याद करते हैं पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को। यकीनी तौर पर जो क्रिकेट नहीं होती, इसमें कोई क्रिकेटर एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, क्रिकेट बोर्ड्स कभी दुश्मन नहीं हो सकते। क्रिकेट होती है इंडिया पाकिस्तान की तो मजा आता है, सब देखते हैं। ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल मामला है, लेकिन सोहेल, कैसी यादें हैं इंडिया में जब आपने वो सीजन खेला पहला और आप स्टार बने, और ऑब्वियसली फिर जैसे आपने खुद बताया मैच फिनिश करना, वो एक पूरा एटमॉस्फेयर। तो कैसे प्लेयर्स के साथ दोस्तियां रही, इंडियन लोगों को कैसा आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां रिसेंटली खेलने का मौका नहीं मिला। आप वन ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने वहां जाकर उस जमाने में अपना नाम बनाया था, क्या मेमोरीज है आपकी अच्छी? लेकिन एवरीबॉडी नोज के व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, मेरे ख्याल में इंडियन इंडियन जो अवाम है उनसे ज्यादा क्रिकेट लविंग मेरे हाँ, ख्याल में। बिल्कुल, टेस्ट मैच देखने पहुंच जाते हैं हजारों की तादाद में। तो वो वहां पे आपको, मतलब उनसे ज्यादा क्रिकेट लवर दुनिया में किसी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट्स अ रियलिटी। और उसी हिसाब से वो क्रिकेटर्स को इज्जत भी देते हैं। मुझे आई डोंट हैव एनी मेमोरी जिसमें मैं कहूँ कि कोई कोई इस तरह का वाकया, कोई बुरा वाकया हो, या कहीं पे भी आपको मतलब किसी अवाम की तरफ से कोई ऐसी वैसी चीज कही गई हो, या आई डोंट हैव एनी बैड मेमोरी, ठीक है। वहाँ पे बड़ी हमेशा इज्जत मिली जब भी खेले, फैन फॉलोइंग है डिस्पाइट के, ठीक है। जब ऑब्वियसली जब मैंने टूर किए पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो एक डिफरेंट एटमोसफेयर होता है, बट फिर भी फैन फॉलोइंग उधर फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की हमेशा से रही है। इवन के हम, मैं याद है यार कि मैं वाकई आपको सुना दूं, 2007 का जब पाकिस्तान टीम ने टूर किया, मेरा पहला टूर था राजस्थान। जी जी। हम हमारा जयपुर में मैच था, उसी मैच में मैंने 4 आउट किए थे कि 5 आउट किए थे मेरे ख्याल में। हम पहले एक दिन पहले खाना खाने, मैं और अब्दुल रहमान थे, हम खाना खाने चले गए वहाँ। एक इंडियन मुस्लिम था, वो हमें लेके गए अपने
इलाके में ले गए वहाँ पे। उन्होंने हमें होटल में, वो रेस्टोरेंट थोड़ा मतलब ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास टाइप वो था, एरिया था। ठीक है। वहाँ लेके हमें गाड़ी से उतरते हुए रेस्टोरेंट में जाते हुए मेरे ख्याल में 2 से 3 लोगों ने देखा, सिर्फ एंटर होते हुए मुझे और अब्दुर्रहमान। या 20 मिनट हमें लगे होंगे कि आप यकीन माने कि मालिक को, जो रेस्टोरेंट का मालिक था, उसको अपनी सारी खिड़कियां, वो जो अपने एंट्रेंस डोर थे, बंद करने पड़े। बाहर पब्लिक ही पब्लिक इकट्ठी हो गई। देन दे हैड टू कॉल पुलिस टू रेस्क्यू अस। फिर पुलिस हमें एस्कॉर्ट करके तो वापस होटल तक छोड़ने आई। इतनी ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी कि हम लोग वहां से अकेले निकल नहीं सकते थे। एंड देन पुलिस जब हमें लेके आई तो वो लोग पीछे पीछे हमारे आए मोटरसाइकिल्स पे, हमारा पीछा करते करते। तो कहने का मतलब है कि वहां पे क्रिकेटर्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। यस, वो जैसे आपने मेंशन किया कि पॉलिटिकल चीजें काफी सारी हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरे ख्याल में किसी भी हम जैसे लोगों को, जो प्लेयर्स हैं, उनको बात नहीं करनी चाहिए। बट जो अच्छी चीजें हैं वो मैं जरूर मेंशन करूंगा। जिसका आपने कहा कि सौरव गंगोली हो गए, बट जितने भी, युवराज से आप बात करें, हरभजन से बात करें, जितने भी प्लेयर हैं, जितने लोग यहाँ पे खेल के गए हैं, दे हैव सेम मेमोरीज। जिस तरह हम प्रेज करेंगे, वो लोग भी प्रेज करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इक्वली प्यार दिया उनको, जब हालात थोड़े अच्छे थे, जब ठीक टीम है। में टूर करती थी। 2000, आपको याद होगा 2004 या 5 में टूर किया था ना। तो दोनों तरफ के अवाम, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट या क्रिकेटर्स, दोनों तरफ के अवाम जो है इक्वली प्यार करते हैं प्लेयर्स के साथ। तो सुहेल, किन इंडियन प्लेयर के साथ ज्यादा दोस्ती रही उस जमाने में? जैसे आपने नाम लिया जडेजा का, और बाकी उस टाइम बहुत सारे अभी के करंट प्लेयर्स उस पर नए नए आए थे और वो अपने सफर शुरू कर रहे थे, और राइवलरीज दूसरी टीमों के साथ भी, या वहां जो दोस्ती बनी तो वो किनके साथ थी? और अभी के जो मौजूदा स्टार हैं, इनमें से अगर आपकी कोई मेमोरी, जब आप उस वक्त इनको फेस किया, तो कोई यादें आपकी उनके साथ? टीममेट्स थे हमारे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। जडेजा का मैंने जिक्र किया, यूसुफ पठान के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जडेजा, मोहम्मद कैफ थे, मुनाफ पटेल, मतलब ये 4-5 हम लोग जो है ना, मेरा ज्यादा टाइम उन्हीं के साथ गुजरा। मुनाफ, यूसुफ के साथ जुम्मा वगैरह पढ़ना, नमाज पढ़ने हम लोग इकट्ठे जाते होते थे। तो खाना खाने जाते होते थे। बड़ा अच्छा बॉन्डिंग काफी रही। उसके बाद 2008 में फिर जब यूसुफ टीम में भी आया, तो काफी अच्छी गपशप रहती थी। फिर ऑब्वियसली जब हमने आईपीएल खेलना छोड़ दिया, फिर टूर्स भी खत्म हो गए, दोनों को बायलैटरल सीरीज खत्म हो गई, तो एक दूसरे का सामना नहीं हुआ। तो अभी फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपकी वो वाली वो दोस्ती या वो बाउंडिंग नहीं रहती। बट वो जो जी। 2007-8 का टाइम था, उसमें इन लोगों के साथ जो मेरी टीम में थे, खासकर कैफ हो गए, मुनाफ